Assalamualaikum students, welcome to Funds Academy with lecture number 17. Chapter number 14, magnetism and electromagnetism. Solid example ताकि असांजो chapter theoretically complete थियो and solid example सन कुछ जेके मुमकिन अजीब सघन त ही एग्जाम्पल नंबर नोट कंदा वञो। ये आहे 14.1 सॉलिड एग्जाम्पल आहे। सॉलिड एग्जाम्पल नंबर 14.1 पेज बाबा 112 है। 14.1 पेज 112। A proton enters a uniform magnetic field of induction 0.300 Tesla in a direction making an angle of 45 degree with the direction of field. And so first कयो field जो direction into the board है, ठीक है? एडे किस्म जो प्रॉब्लम है कुछ। and field जो direction ही है into the board magnetic field है। एक प्रोटॉन असां ये 90 ते कोन था मूव करायूं पर ये 45 ते ये था मूव करायूं। 45 ते मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, ठीक है? या अञा बि ईअं फर्ज़ कयो इनखे तव्हां नथो आइडिया थिए त वरी ही तव्हां फर्ज़ कयो तव्हां ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आहे, इन जी क़ीमत मिली पई आहे। हाणे जेकॾहिं असां प्रोटॉन खे इनटू द बोर्ड था मूव करायूं त 90 डिग्री ते, असां प्रोटॉन खे था मूव करायूं इहो 45 ते। प्रोटॉन जी रफ़्तार केतिरी एंगल ते आहे, यानी बी सां रफ़्तार जी एंगल जेका आहे सा 45 डिग्री आहे। चए थो त प्रोटॉन ते फोर्स केतिरो थींदो, फाइंड द फोर्स ऑन प्रोटॉन। हाणे प्रोटॉन ॾिसो चार्ज पार्टिकल आहे, उन ते जेको फोर्स डेवलप थींदो फॉर्मूलो आहे चार्ज पार्टिकल ते फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ओके, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रोटॉन ते चार्ज ये सां ज़ाहिर कबी ऐं तव्हांखे जेके वैल्यूज़ मिलियल आहिनि, बी जो वैल्यू हिते जेका डेटा मिलियल आहे, डेटा बी जो वैल्यू आहे बाबा 0.300 टेस्ला, ठीक है? ऐं एंगल मिलियल आहे 45 डिग्री ऐं रफ़्तार मिलियल आहे इज इक्वल टू 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड। ओके, ऐं प्रोटॉन ते चार्ज ख़बर आहे तव्हांखे 1.6 प्रोटॉन ते चार्ज इज इक्वल टू 1.6 10 पावर -19 कूलम हूंदी आहे। ताणी इहो पैटर्न तव्हांखे मुताबिक़ अहिड़े क़िस्म जी अरेंजमेंट अची वञे त प्रोटॉन जी चार्ज जी स्पीड बी साइन ऑफ 45 डिग्री, त दैट इज इक्वल टू 1.6 10 पावर -19 स्पीड 10 पावर 4 0.300 0.707 साइन 45। त ये वैल्यू तव्हां छॾाईंदो त तव्हां वटि बाबा जेको फोर्स डेवलप थिए थो 3.4 10 पावर -16 3.4 इंटू 10 पावर -16 न्यूटन। इहो फार्मूलो बि यादि हुजे, ये वैल्यूज़ मुताबिक़ तव्हांखे अञा बि सिंपल वैल्यू तव्हांखे ज़रूरत न पए कैलकुलेटर वग़ैरह जी, बहरहाल तव्हांजी प्रैक्टिस में इहो प्रॉब्लम हुजे त इहो प्रॉब्लम आहे चार्ज पार्टिकल जॾहिं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लहे थो मैक्सिमम फोर्स थींदो जॾहिं 90 डिग्री ते, फोर्स 0 थींदो जेकॾहिं 0 एंगल ते। नेक्स्ट दैट इज 14.3 प्रॉब्लम आहे। 14.3 प्रॉब्लम कयो, इहो तव्हांजी प्रैक्टिस में हुअणु खपे। 14.3 Problem number 14.3.
सॉलिड एग्जांपल आहे पेज नंबर बाबा 116 पेज आ सॉलिड एग्जांपल नंबर 14.3 116 पेज आ ठीक है 50 टन रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर माना डेटा है कॉइल जेका नंबर ऑफ टन्स 50 अथस एरिया अथस 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर माना एरिया अथस 4 बाय 100 इंटू 5 बाय 100 इनके बाबा कन्वर्ट कबो मीटर यानी मीटर स्क्वायर में ठीक है 0 पॉइंट इनके थी नो यानी 20 अपॉन 10,000 that is equal to 20 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर यानी जी मीटर स्क्वायर में एरिया थी ठीक है जो तो हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आणि मैग्नेटिक फील्ड केतरी आहे B is equal to 2.0 न्यूटन पर एम्पियर मीटर छाकाणि जो ही टेस्ला के हीअं बि बयान कबो आहे न्यूटन पर एम्पियर मीटर ठीक है A horizontal uniform magnetic field is maintained in the plane of coil. Compute the torque experienced by the coil when current of जो टार्क जो वैल्यू लो जॾहिं हिन मां करंट पास थिए केतिरो 0.3 एम्पियर आई थिंक 0.3 एम्पियर जॾहिं हुन मां करंट पास थिए ठीकु आहे त हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म फील्ड हाणे कॉइल बाबा हीअं वर्टिकल रखियल आहे हीअं कॉइल वर्टिकल सस्पेंड थियल आहे हॉरिजॉन्टल फील्ड हीअं आहे त हिन मां असां ही पाइवोट थियल हूंदी ही बी जो वैल्यू आहे हींअर जेकर फील्ड हॉरिजॉन्टल आहे ऐं कॉइल हीअं वर्टिकल टंगियल आहे त ॿिन्ही दरमियान जेका एंगल आहे जेका अल्फा एंगल आहे उहा 0 डिग्री आहे यादि रखी छॾियो सिचुएशन अहिड़ी आहे ठीकु आहे जे तो टार्क केतिरो आहे त टार्क इज इक्वल टू BIAN cos ऑफ अल्फा त टार्क इज इक्वल टू बी जो वैल्यू 0.3 आहे बी जो वैल्यू सॉरी 2 आहे 2.0 10 पावर 2.0 10 पावर न आहे 2.0 आहे ठीकु आहे इंटू करंट जेको आहे सो 0.3 एरिया जेका आहे सा 20 इंटू 10 पावर माइनस 4 नंबर ऑफ टर्न्स 50 ऐं कास अल्फा बाबा कास अल्फा 0 आहे माना हॉरिजॉन्टल फील्ड आहे वर्टिकल प्लेन टंगियल आहे ईअं त कॉइल जे प्लेन ऐं ॿिए दरम्यान एंगल 0 आहे ऐं कास अल्फा 0 माना 1 ओके त टार्क जो वैल्यू इहो कैलकुलेट कंदो या तव्हां पाण ट्राई कयो त वञी बीहे थो 0.06 न्यूटन इंटू मीटर त इहा ट्राई करे छॾिजो अहिड़े क़िस्म जो प्रॉब्लम त उन खां पोइ नेक्स्ट दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 14.5 प्रॉब्लम तो ये ट्राई ज़रूर कजो इन ते मताब के माना प्रॉब्लम तव्हांखे ॾिसो त असां टार्क जो फॉर्मूलो इस्तेमालु कयो आहे वैल्यूज़ गिवन आहिनि इन अहिड़े क़िस्म जा वैल्यू तव्हांखे सिंपल रही तव्हांखे कैलकुलेशन कराए सघे थो ओके उन खां पोइ नेक्स्ट 14.5 प्रॉब्लम आहे 14.5 सॉलिड एग्जांपल आहे पेज नंबर आहे 129 ठीक है बाबा there is a current I is equal to 25 amperes in a long straight wire
व्हाट इज फ्लक्स डेंसिटी यानी बी जो वैल्यू मालूम कयो एट अ पॉइंट केतिरो परे 3 सेंटीमीटर माना 0.03 मीटर्स फ्रॉम द वायर। हाणे ही माना स्ट्रेट वायर ते आई प्रॉब्लम हिकिड़ो यानी स्ट्रेट कंडक्टर आ स्ट्रेट कंडक्टर मां करंट तो ही फ्लो थे आए तो इन जी चौधारी बाबा मैग्नेटिक फील्ड ठहंदी। ठीक है चए थो त उन मैग्नेटिक फील्ड जी फील्ड डेंसिटी तार जे सेंटर खां माना माना तार जेका आहे सा ज़ाहिरी आहे थिक तार हूंदी त उनजे ये सेंटर खां कढबी माना तार जे सेंट्रल पॉइंट खां 3 सेंटीमीटर परे मिसाल हिते 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल हिते बी जो वैल्यू केतिरो आहे त ब्याट एंड सवाट वारो फार्मूलो तो हिते इस्तेमालु थिए। हाणे ब्याट एंड सवाट वारो फार्मूलो त बी इज इक्वल टू बाबा हितां जो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इहो फार्मूलो इस्तेमालु थींदो त बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जो वैल्यू तव्हां वटि आहे 4.10 पावर -7। ठीक है करंट केतिरो आहे 25 एम्पियर अपॉन 2 इंटू माना पाए इंटू आर जो वैल्यू 0.03 पाए में कैंसिल 2 में कैंसिल बाक़ी ओवरऑल बी जो वैल्यू जो ॿिए थो वञी 1.67 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला -4 टेस्ला ही तो वञी ॿिए इहो सॉलिड एग्जांपल अथव इनखे बि ट्राई करे छॾिजो यादि रखे छॾियो त जेकॾहिं स्ट्रेट तार मां करंट 25 एम्पियर त तार खां 3 सेंटीमीटर परे बी केतिरी वैल्यू आहे हुनजो 1.16 पर -4 टेस्ला। The next one is problem number 14.7 problem 14.7 solid example page number 133 a coil of 600 turns n is equal to 600 is threaded by a flux of यानी if this flux reduced माना flux का वैल्यू है माना phi 1 is equal to 8 into 10 power -5 phi 2 is equal to 3 into 10 power -5 वेबर्स माना फ्लक्स असां चेंज था कयूं त केतिरे टाइम में डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.015 सेकंड्स में व्हाट इज एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ त ईएमएफ केतिरी इंड्यूस थींदी बाबा कॉइल में। हाणे ये असां वटि कॉइल आहे हिकिड़ी ठीकु आहे मिसाल ही मैग्नेट बार आहे इहा फर्ज़ कयो वेझो था कयूं त फ्लक्स थी थो वञे हीअ वरी एतिरो परे था कयूं जो फ्लक्स वरी थो थिए माना फ्लक्स वधे थो घटिजे थो वधे एतिरो थो घटिजे एतिरो थो त डेल्टा फाइ फ़र्क़ु केतिरो आयो फ़र्क़ु आयो 5 into 10 power -5 वेबर्स। ठीकु आहे इहो फ्लक्स थो चेंज थिए माना डेल्टा फाइ इज इक्वल टू डिफरेंस कबो ई त 5 into 10 power -5 वेबर्स एतिरो फ्लक्स चेंज था कयूं हेतिरे टाइम में त ज़ाहिरी आहे हिन में छेड़नि ते ईएमएफ इंड्यूस थींदी। हाणे उहा ईएमएफ जेका इंड्यूस थींदी उनजो ज़ाहिरी आहे जेको फार्मूला ठहंदो बाबा त ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइ अपॉन डेल्टा टी इहो फार्मूलो तव्हां वटि मौजूदु आहे फेराडेज लॉ आहिनि ईएमएफ इज इक्वल टू एन केतिरा आहिनि 600 इंटू फ्लक्स चेंज थो थिए पियो हीअ 5 into 10 power -5 0.015 सां ठीकु आहे
तो बाबा फ्लक्स यानी EMF जेका प्रोड्यूस थींदी उहा यानी 2.0 वोल्ट। इहो तव्हां प्रॉब्लम हल करे छॾिजो। तो इहो प्रॉब्लम तव्हांखे इहे सिंपल माना अची सघनि था प्रॉब्लम, इहे एंट्री टेस्ट में अचण जहिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि, उन करे हिन जी प्रैक्टिस लाज़मी आहे। उन खां पोइ नेक्स्ट problem that is E problem I could 9 problem. Solid example solid example that is 14.9. Baba page number 138. Okay. A circuit in which there is a current of 5 ampere changed so that the current falls to 0. माने कि सर्किट में करंट 5 एम्पियर करंट वो करंट वरी 0 थी तो वने 5 मां 0 0 मां 5 तो डेल्टा आहे केतरी थी ज़ाहिर डिफरेंस वनी 5 एम्पियर थियो 5 मां 0 0 मां 5 5 मां 0 0 मां 5 ठीक है। केतरे टाइम में तो यो करंट चेंज कयूं 0.1 सेकंड में बाबा। If an average EMF आने सरासरी EMF ठहे थी 200 वोल्ट, what is self inductance of the circuit? सर्किट जी सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्शन ते प्रॉब्लम है। त तव्हां वटि ही हिकिड़ी कॉइल आहे, इन कॉइल में तव्हां छा था कयो बाबा, तव्हां करंट इन कॉइल में चेंज था कयो 5 एम्पियर मां 0 5 मां 0 0 मां 5 पर 0.1 सेकंड में तो लाज़मी आहे बैक EMF ठहंदी। तो एवरेज बैक EMF ठहे थी भई 200 वोल्ट, तो इन जी सेल्फ इंडक्टेंस केतिरी आहे। हाणे असांखे ख़बर आहे त सेल्फ इंडक्टेंस सिंस बैक EMF इज इक्वल टू L डेल्टा अपॉन डेल्टा T। ओके, तो ये वैल्यू ठहे तो पियो 200, एल मालूम करनी है, करंट चेंज तो थे 5 एम्पियर, टाइम कितने में 0.1 में, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू एल इंटू ये थी वही 50 मथे, ठीक है बाबा। तो एल इज इक्वल टू 200 अपॉन 50, तो एल इज इक्वल टू बाबा 4 हेनरी, 4 हेनरी इन जो जो है सो सेल्फ इंडक्टेंस आहे। 4 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस जो छा मतलब थियो, माना इन कॉइल में जेकर 1 सेकंड में 1 एम्पियर चेंज कबो तो 4 वोल्ट ठहंदा। 4 हेनरी जो मतलब है तो इन कॉइल में 1 सेकंड में 1 एम्पियर चेंज कबो तो 4 वोल्ट बैक EMF ठहंदी, ठीक है। जो यो मकसद थियो वनी, तो यानी जी सेल्फ इंडक्टेंस जो वैल्यू आ। ओके, तो बाबा ये तव्हांजा यानी प्रॉब्लम्स इन्हनि ते थोरो होल्ड हुजणु लाज़मी आहे। असां वरी नेक्स्ट एक्सरसाइज की वरी ॿिए लेक्चर में असां एक्सरसाइज बि कंदासीं। इन्हनि प्रॉब्लम जी प्रैक्टिस बुक खोले ऐं तव्हां शुरू करे ॾियो। अल्लाह हाफ़िज़।